नमस्कार बच्चों। आज हम नया टॉपिक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। जैसे कि हमने पिछली जो क्लासेज जिनमें देखा था त्रिकोणमिति का परिचय देखा था, उसमें कुछ कोणों के मान देखे थे। वो पूरी त्रिकोणमिति के हम कहाँ कहाँ काम आते तो उसके कुछ अनुप्रयोग देखेंगे। इसमें हम जो पहली जो एक क्लास है इसमें हम थोड़ा सा परिचय देखेंगे कि इसके कुछ जो पद होते हैं या कुछ टर्म्स होते हैं उनके नाम क्या है, उनका नाम का मतलब क्या होता है, और कुछ सवाल करेंगे। उसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें पूरे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको काम में कहाँ लिया जाता है। त्रिकोणमिति को बहुत ही ज़्यादा काम में लिया जाता है खगोल विज्ञान में, जिसे हम कहते हैं खगोलिकी में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, जिसे यूज करते हैं जो खगोलिकी के वैज्ञानिक होते हैं उनके द्वारा चांद, तारों, ग्रहों के बीच की दूरियां, उनके व्यास ज्ञात करने में। जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कुछ औसत दूरी देके लगभग 15 करोड़ के आसपास है, 15 करोड़ किलोमीटर। तो क्या ये दूरी कोई वहाँ मेजर टेप लेके तो मापने नहीं गया कि कोई यहाँ से टेप पकड़ी पृथ्वी से और सूरज तक कोई गया? नहीं, ये सारा काम होता है त्रिकोणमिति के अंदर, जिसमें कोण मापे जाते हैं और दूरियों से हम दूसरी दूरियां ज्ञात करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार इसमें खगोलिकी के अलावा हम इंजीनियरिंग में इसे बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं। इंजीनियरिंग में जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें यूज किया जाता है, जैसे विद्युत इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो हमारे घर में एसी लाइट आती है अल्टरनेटिंग करंट, तो वो त्रिकोणमिति के फंक्शंस पे बेस्ड होती है। जो हम 220 वोल्ट कहते हैं, 220 वोल्ट एक्चुअल में नहीं मिलती हैं, वो फ्लक्चुएट करती रहती हैं। ठीक है, वो उनका फंक्शन होता है। तीसरा अगर हम यूज़ देखें तो पर्वत, जो बड़े बड़े पर्वत हैं, ये जैसे ये पर्वत रहा और ये अपनी धरती और ये पर्वत रहा, तो इसकी ऊंचाई मापने के लिए, अब ऊंचाई तो ये वाली होती है ना, ये वाली। अब कोई मान लो इस पर खड़ा होकर ऊपर से मेजर टेप से भी मेजर नहीं कर सकता है, यहाँ पे भी खड़ा नहीं हो सकता है, पता नहीं इसके बराबर भी खड़ा नहीं हो सकता है। तो क्या किया जाता है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा जाता है और जो शिखर होता है उस शिखर का कोण देखा जाता है कि वो क्षैतिज स्तर से क्या कोण बना रहा है। ठीक है, और ये दूरी हम ज्ञात करते हैं जो ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, ये दूरी हमें ज्ञात हो गई और ये कोण ज्ञात हो गया, तो उसके बाद हम ये ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं त्रिकोणमितीय फंक्शनों से। तो जो पर्वतों की ऊंचाई हो गई, इसके लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम ही कुछ एवरेस्ट करके था। तो एवरेस्ट, उन्होंने क्या किया, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई निकाली थी, तो उसका नाम, फिर पर्वत का नाम है उनके सरनेम के नाम पर लगाया गया, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इसके लिए जो उपकरण काम में लिया जाता है वो होता है थियोडोलाइट। अब हम आते हैं अपने टर्म्स के ऊपर, जो हमारे यहाँ टर्म्स काम में आएंगे, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो, एक बच्चा खड़ा है AE, जिसकी खुद की ऊंचाई है AE, ये जो ऊंचाई है। ठीक है, ये बच्चा क्या कर रहा है, सामने एक मीनार है BD, इस मीनार के शिखर को देख रहा है। तो इस बच्चे की आँख और जिस वस्तु को ये देखना चाह रहा, मतलब शिखर को देखना चाह रहा, उनको मिलाने वाली जो रेखा है, आँख और जिस वस्तु को देखना उसको मिलाने वाली जो रेखा है, सीधी रेखा, उसे हम कहते हैं दृष्टि रेखा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट मतलब दृष्टि रेखा, जो आँख और जिस वस्तु को देखना उसके मिलाने वाली सीधी रेखा। अब हमारे पास ध्यान से देखो, ये जहाँ खड़े हैं धरातल पर, ये जो हमारा धरातल है, ये धरती पर खड़े हैं और ये एक के सामने
जो बिंदु है इस मीनार का सी, इसको मिलाने वाला जो स्तर है वो क्षैतिज स्तर है, वो जो रेखा क्षैतिज स्तर। क्यों? क्योंकि ये धरातल है, इस धरातल के समानांतर है, तो इसे हम कहते हैं क्षैतिज स्तर। क्षैतिज स्तर, क्षैतिज स्तर हो गया AC। अब देखो AC क्षैतिज स्तर हो गया और AB हो गया दृष्टि रेखा। इन दोनों के बीच बनने वाला कोण, ये जो कोण है कोण BAC, इसे ही हम कहते हैं उन्नयन कोण। अब इसे उन्नयन कोण कहते हैं। दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर को मिलाने वाला के बीच का जो कोण है उसे उन्नयन कोण कहते हैं, जब दृष्टि रेखा क्षैतिज स्तर से ऊपर हो। मतलब जब दृष्टि रेखा है, ये दृष्टि रेखा ये वाली, जब क्षैतिज स्तर जो यहाँ है इससे ऊपर की साइड होता है, तो उस समय दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के जो बीच कोण है उसे हम कहते हैं उन्नयन कोण। देखो हमने यहाँ क्या देखा है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर से जो बना कोण, जब दृष्टि रेखा क्षैतिज स्तर से ऊपर हो उस कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। अभी ये जो हम देख रहे हैं स्थिति, इसमें दृष्टि रेखा है वो इस क्षैतिज स्तर से ऊपर की साइड है, ये क्षैतिज स्तर है इससे ऊपर की साइड है, ऊपर है नीचे नहीं है। तो इस स्थिति में जो ये कोण बनता है दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच, इसे हम कहते हैं उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ जो कोण BAC है ये हमारा उन्नयन कोण है। अब हम इसके जस्ट विपरीत स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। देखो अब जो विद्यार्थी या जो बच्चा है वो खुद कहाँ खड़ा है, किसी घर की छत पर खड़ा है, और वो जमीन जो ये धरातल है, ये धरातल है, इस धरातल पर पड़ी कोई वस्तु, इस वस्तु को देख रहा है। देखो यहाँ पर दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर से बना कोण, जब दृष्टि रेखा क्षैतिज स्तर से नीचे हो, उस कोण को अवनमन कोण कहा जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ जो अब कोण बन रहा है, जिसे मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, ये रहा पॉइंट B, ये A और C। तो यहाँ कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि वहाँ BAC भी उन्नयन है, यहाँ BAC भी अवनमन, नामकरण है, ये तो डिपेंड करता है कि हमने नाम क्या लिया। तो ये जो कोण BAC है यहाँ पे, ये कोण BAC हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ठीक है, यहाँ और वहाँ में क्या अंतर है, ये अंतर है। देखो यहाँ हमने क्या किया था, जो पहला वाला चित्र है इसमें जो हमारा ये कोण आ रहा है इसे हम क्या कह रहे थे, उन्नयन कोण, और दूसरे वाले में जो ये कोण बन रहा है ये हमारा अवनमन कोण। उन्नयन कोण जब बनता है क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच बनता है, जब क्षैतिज स्तर उन्नयन को क्षैतिज स्तर है जो दृष्टि रेखा से नीचे हो, मतलब जो दृष्टि रेखा है, ये दृष्टि रेखा ये रही, क्षैतिज स्तर से ऊपर हो, और जब दृष्टि रेखा जो ये है वस्तु को और आँखों के बीच मिलाने वाली, आँखों के बीच की जो रेखा है वो दृष्टि रेखा, वो जब क्षैतिज स्तर से नीचे हो तो अवनमन कोण। ध्यान से देख सकते हैं हम, उन्नयन कोण जब बनता है जब हमारी आँखें ऊपर की दिशा में देख रही हो, ऊपर की दिशा का मतलब क्षैतिज स्तर से ऊपर की साइड देख रही हो, और अवनमन कोण जब बनता है जब हमारी आँखें नीचे की साइड, क्षैतिज स्तर से नीचे की साइड देख रही हो। जब हमें गर्दन ऊंची करनी पड़ती है, जब हम गर्दन सीधी रखते हैं धरातल के समांतर तो कोई कोण नहीं बन रहा, जब हम ऊंची करते हैं गर्दन तो ये वाला कोण बनता है उन्नयन कोण, और जब हम गर्दन को नीचे करते हैं तो ये अवनमन कोण बनता है। ये ध्यान रखना है हमें। तो हमने यहाँ पे उन्नयन कोण और अवनमन कोण कैसे बनते हैं, क्या होता है, ये सीखा है। अब हम क्या करेंगे, कोई समस्या होगी तो उसको हल कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार की जो समस्याएं होंगी उनको हम कोशिश करेंगे पहले तो कि भाई त्रिकोण त्रिभुज में कैसे वो बन जाए। मान लो यहाँ पे कोई ये पहाड़ दे रखा है, यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है, ये एक ही धरती पर है, अब ये देख रहा है, ये ऊपर की साइड देख रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोण बन रहा है
ये कोई कोण बन रहा है तो ये उन्नयन कोण हो गया, ये तो कन्फर्म है। अब थीटा मान लो इसका कोई मान होगा, हमने किसी डिवाइस से निकाल लिया, मान लो थियोडोलाइट से हमने निकाला, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। और यहाँ से लेके इस पहाड़ का जो बॉटम बिंदु है, बॉटम मतलब जो धरातल पर सबसे नीचे वाला बिंदु धरातल पर है, बीच वाला ये वाला बिंदु, इसके बीच की मान लो कोई दूरी x दे रखी है, तो मैं इसकी ऊंचाई निकाल सकता हूँ। वो कैसे? देखो एक त्रिभुज है जिसका ये कोण थीटा है। अब जब मुझे त्रिभुज, कोई समकोण त्रिभुज है, उसकी मुझे 3 भुजाओं में से अगर 2 भुजाएं पता है, ये और ये भुजा पता है, तो मैं तीसरी भुजा ऑटोमेटिक निकाल सकता हूँ। मान लो मुझे ये भुजा और ये भुजा पता है, तो मैं ये वाली भुजा ऑटोमेटिक निकाल सकता हूँ। लेकिन समस्या तब होती है जब मुझे ये भुजा पता नहीं होती है, कर्ण मुझे पता ही नहीं। यहाँ देखो, यहाँ पे मुझे कर्ण पता नहीं है। हाँ ये x ये तो पता है, आधार तो पता है ये तो, पर मुझे कर्ण पता नहीं है, केवल ये भुजा पता है। अब हम त्रिकोणमिति की मदद लेंगे। अगर ये दोनों भुजाएं पता होती, ये और ये, तो त्रिकोणमिति की जरूरत ही नहीं थी, हम पाइथागोरस लगाते और ये वाली हाइट निकाल लेते। लेकिन त्रिकोणमिति की जरूरत अब पड़ेगी, क्योंकि अब मुझे ये भुजा तो पता नहीं है, लेकिन ये कोण जरूर पता है। वो हमने मशीन जो डिवाइस थी उसकी मदद से हमने निकाल लिया है। और ये आधार पता है, ये भी हमने दूसरी डिवाइस से निकाला है। तो हमें एक कोण पता है और कोई एक भुजा पता है। तो ऐसे हमने 6 अनुपात देखे हैं जिसके बीच में कोई 2 भुजाएं, इन तीनों में से कोई 2 भुजाएं ली जाती है और एक कोण लिया जाता है, उनके बीच संबंध देखा जाता है। तो हमारे पास 2 स्थितियां बन सकती हैं, 3 स्थितियां। या तो मुझे दोनों भुजाएं पता हो, कोण का मान निकालना हो तो हम ज्ञात कर सकते हैं त्रिकोणमिति की मदद से। अगर हमें एक कोण दिया गया और एक भुजा दी गई है तो दूसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं, वो भी त्रिकोणमिति की मदद से। एक कोण दिया गया और दूसरी भुजा दी गई है तो हम पहली भुजा को भी त्रिकोणमिति की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारे पास तीनों कंडीशंस होती हैं। तो उस स्थिति में हम लोग त्रिकोणमिति काम लेंगे। अब हमें 2 भुजाएं दे रखी, तीसरी ज्ञात करनी, तो उसमें त्रिकोणमिति जैसा लगाने का कुछ है ही नहीं, उसमें हम पाइथागोरस लगा देंगे। वो त्रिकोणमिति जब लगाएंगे जब हमें कोई एक भुजा दे रखी हो और एक कोण दे रखा हो, तो दूसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम लगाएंगे। या फिर 2 भुजाएं दे रखी हो और कोण पूछ रहा हो, तो फिर हम लगाएंगे त्रिकोणमिति को। तो इसी पे बेस्ड हम एक सवाल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हमें ये चीज़ें ध्यान रखने की, ये जैसे बच्चा है, इसकी हाइट क्या है, क्यों? क्योंकि हम ये जो यहाँ त्रिभुज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम ये त्रिभुज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि हम ये नीचे वाला। इससे मुझे कोई मतलब नहीं ये चतुर्भुज से। तो ये भुजा दे रखी होगी तो मैं इस भुजा से ये भुजा मैं माइनस कर दूंगा, तो ऑटोमेटिक ये त्रिभुज की जो लंब आ जाएगा। वैसे आधार, फिर हम कोण जो निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो हमारे पास एक सवाल है, धरती पर एक पेड़ ऊर्ध्वाधर खड़ा है। हम पहले जैसे सवाल कहता जाता है वैसे हम बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं, धरती, ये रही धरती, ठीक है, ये धरती है, इस पर कोई एक पेड़ खड़ा है, ये रहा मेरा पेड़, ठीक है, ये पेड़ खड़ा है। धरती पर स्थित एक बिंदु से, मैं बिंदु इस साइड ले लेता हूँ, ये ले लिया मैंने बिंदु। अभी मैं बिंदु की बात कर रहा हूँ, यहाँ कोई खड़ा है जो वो देख नहीं रहा है, यहाँ एक बिंदु है। इस बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण, देखो अब यहाँ बात आई गई उन्नयन कोण की, तो ये हमारा क्षैतिज स्तर हो गया, क्षैतिज स्तर हो गया, ठीक है। अब दूसरा, अब मुझे चाहिए दृष्टि रेखा, क्षैतिज स्तर मिल गया, अब मुझे दृष्टि रेखा चाहिए। तो दृष्टि रेखा कहाँ मिलेगी? ये जो बिंदु जहाँ से देखा जा रहा है, इस बिंदु से देखा जा रहा है, धरती पर जो बिंदु है इस बिंदु से देखा जा रहा है। इस बिंदु से लेकर जो इस पेड़ का शिखर है, शिखर कहाँ से होगा? ये बीच वाला नीचे वाला बिंदु, इसके जस्ट ऊपर देखो, ठीक है, ये वाला बिंदु, ये मेरा शिखर है। इनको जो मिलाने वाली रेखा है, धरती पर स्थित बिंदु और उस पेड़ के शिखर पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है, शिखर को मिलाने वाली रेखा, इसे हम कहेंगे दृष्टि रेखा। ये जो मैंने अभी बताया उन चीज़ों का वापस रिवीजन हो रहा है एक तरीके से, हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, हमें चीज़ें निकालने के लिए किन किन तरीकों से गुजरना पड़ेगा। अब यहाँ क्या बता रहा है कि धरती पर स्थित एक बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण हमने ये तो देख लिया कि दृष्टि रेखा क्षैतिज स्तर से ऊपर है, इनके बीच जो एक कोण बनेगा ये उन्नयन कोण ही होगा। इसको मैंने नाम दे दिया थीटा।
और ये जो ऊपर बिंदु है शिखर पर, इस बिंदु को मैंने ए नाम दे दिया, धरती पर स्थित बिंदु को मैंने बी नाम दे दिया, और सी जो बिंदु है वो इस पेड़ का धरातल पर स्थित बिंदु है। ठीक है, अब देखो और क्या कह रहा है, तथा उस बिंदु से पेड़ के पाद बिंदु की दूरी 30√3 मीटर है। पेड़ है, ये रहा पेड़, इसका पाद बिंदु ये रहा जो भी हमने सी निकाला, इसके बीच की दूरी है यहाँ से लेके, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इस बिंदु तक की जो दूरी है इसे क्या कह रहा है, इसे ये कह रहा है 30√3 मीटर। 30√3 मीटर को हम किससे डिनोट करते हैं, एम से। ठीक है, 30√3 मीटर हो गई बीसी की लंबाई। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो, तो मुझे एसी ज्ञात करना। तो इसमें मैं सबसे पहले क्या देखूं, मुझे समकोण त्रिभुज नज़र आना चाहिए। तो मैंने जैसा जैसा इस सवाल ने बताया वैसे वैसे मैंने चित्र बनाने की कोशिश की, कच्चा चित्र, और उससे मुझे कुछ समकोण त्रिभुज दिखाई देने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले मैं क्या करता हूँ, इनके नाम दे देता हूँ कि भाई कौन किसका क्या नाम है। ए बी हो गया दृष्टि रेखा, ए सी पेड़ की ऊंचाई हो गई, थीटा क्या हो गया शिखर का बिंदु बी से उन्नयन कोण हो गया जो कि 30 डिग्री है, और बी सी क्या है 30√3 मीटर। बी सी की जो लंबाई 30√3 मीटर है, ये क्षैतिज स्तर पर है। बी सी है जो क्षैतिज स्तर पर है, इसका मतलब ये नहीं कि क्षैतिज स्तर की लंबाई 30√3 मीटर है। स्तर है जो पूरा धरातल है, जो लंबा चौड़ा है, ये केवल बीसी तक सीमित नहीं है, बीसी से आगे पीछे हो सकता है, ये पूरा इस साइड है, इस साइड है, ये हमारा स्तर है क्षैतिज स्तर। इसकी जो लंबाई है बीसी की, इस पर जो बीसी स्थित है उसकी लंबाई 30√3 है, जो दो बिंदु के बीच की दूरी। वहाँ से मैंने ये समकोण त्रिभुज निकाल लिया जिसका कोण सी समकोण दिखाई दे रहा है, और ए बी है जो कर्ण है। बाकी बी सी और ए सी संलग्न और सम्मुख भुजाएं होगी, वो डिपेंड करेगा हम क्या कोण ले रहे हैं, कैसे क्या है। ठीक है, तो इससे पहले अब मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे ए सी ज्ञात करना है। ठीक है, ए सी मुझे ज्ञात करना है। जब ए सी ज्ञात करना, ध्यान देना, ये ए सी ज्ञात करनी है, ये ए सी की लंबाई। अब मुझे यहाँ पे एक भुजा दे रखी है बी सी, अगर ए बी भी दे रखा होता, ए बी अगर कर्ण की लंबाई दे रखी होती तो मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ए सी निकाल सकता था, लेकिन कर्ण की लंबाई नहीं दे रखी है। तो मैं बी सी के माध्यम, एक तो केवल बी सी दे रखा है लंबाई, दूसरा यहाँ कर्ण की जगह पर हमें कोण दे रखा है थीटा 30 डिग्री दे रखा है, तो हम त्रिकोणमिति लगा सकते हैं। पाइथागोरस से तो ये सवाल नहीं होगा, तो हम त्रिकोणमिति से हम इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये रहा कोण थीटा, मुझे ये ए सी ज्ञात करना है। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप क्या ध्यान रखना है कि हमें जो भुजा ज्ञात करनी है, भाई एक भुजा दे रखी है और एक भुजा हमें ज्ञात करनी है, ये ए सी। तो इनके बीच और जो कोण दे रखा है, इनके बीच संबंध दर्शाने वाला कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है वो हमें ज्ञात करना है। वो हमें उसके बारे में हम उसी को यहाँ लिखेंगे, तभी तो हमें वो भुजा प्राप्त होगी ए सी। अरे भाई मैंने कर्ण के और बी सी के बारे में लिख लिया, तो मुझे कर्ण को ज्ञात करके क्या करना है, तो मुझे वो त्रिकोणमितीय अनुपात वाला संबंध चाहिए जो एक तो जो कोण दे रखा है, एक जो भुजा दे रखी है और दूसरी जो ज्ञात करनी, इनके बीच संबंध दर्शाता हो। सबसे पहले क्या है, ए सी को देखो, जो ए सी भुजा है, ए सी भुजा कोण थीटा दे रखा है इसके सामने है, तो ए सी भुजा क्या हो गई, कोण थीटा की सम्मुख भुजा। तो ए सी भुजा तो हो गई कोण थीटा की सम्मुख भुजा, तो ए सी क्या हो गई, कोण थीटा। मैं यहाँ डायरेक्ट थीटा लिख रहा हूँ, इसको ऐसा मानना है कि यहाँ कोण लिखा हुआ, थीटा की सम्मुख भुजा। बी सी जो भुजा है वो कोण थीटा की संलग्न भुजा हो गई। तो सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा, कोण थीटा की सम्मुख भुजा और कोण थीटा की संलग्न भुजा त्रिकोणमिति के कौन से अनुपात द्वारा दर्शाया जाता है, इनके बीच का जो संबंध होता है वो दर्शाया जाता है या तो टेन थीटा या कोण थीटा, दोनों में से हम एक ले लेंगे। तो मैं अभी फिलहाल के लिए टेन थीटा ले लेता हूँ। टेन थीटा मतलब कोण थीटा का टेन क्या होता है कि कोण थीटा की सम्मुख भुजा बटा कोण थीटा की संलग्न भुजा, इसके द्वारा हम ज्ञात करते हैं। अब कोण थीटा की सम्मुख भुजा क्या हो गई, ए सी, कोण थीटा की संलग्न भुजा क्या हो गई, बी सी। अब टेन थीटा, थीटा का मान मुझे दे रखा है क्या, टेन 30 डिग्री बराबर ए सी का मान मुझे ज्ञात करना है, तो ए सी को मैं है वैसे लेने दिया। बी सी का मान मुझे दे रखा है 30√3 मीटर। ठीक है, यहाँ मीटर लिख दो चाहो तो क्या मतलब
अगर हम मीटर लिखेंगे तो हमारा आंसर आराम से मीटर में आ जाएगा एसी का। अगर मीटर नहीं लिखेंगे तो फिर हमें याद रखना है लास्ट में कि हम यहाँ पे मीटर था, हम इसे ऐसे खुला भी नहीं छोड़ सकते हैं, लास्ट में हमें लिखना ज़रूरी है। यहाँ बीच में क्या अनुपात है तो हम कभी लिख देते कभी नहीं लिख पाते हैं। tan 30 डिग्री, और सबसे कोशिश ये रही कि हम हर टाइम लिखने की कोशिश करें तो हमारा उत्तर सही आएगा। tan 30 डिग्री का मान हम जानते हैं क्या होता है, 1/√3। ठीक है, tan 30 डिग्री का मान हम जानते हैं 1/√3 AC बटे 30/√3। यहाँ पे मैं वज्र गुणा कर देता हूँ, AC को 3/√3 से गुणा कर दूँ तो AC गुणा √3, और 30/√3 को गुणा कर दूँ 1 से तो 30/√3 हो गया। इसको यहाँ देखो तो AC है, √3 इधर गुणा में है, इधर RHS की साइड ले जाऊंगा तो भाग में आ जाएगा 30/√3 बटे √3। ठीक है, अब √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा 30। देखो यहाँ ध्यान देना, 30/√3 यहाँ मीटर था तो यहाँ भी मीटर आएगा, तो AC गुणा √3 या √3, ये जो √3 इसके आगे मीटर नहीं लिखा हुआ लेकिन यहाँ मीटर है तो ये 30 मीटर बचा है। अगर हम मीटर नहीं लिख पाए बीच में, अब हर जगह लिखना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, जो AC आया, AC क्या है, AC क्या है, AC एक लंबाई है, और हमें BC अगर मीटर में दे रखा तो AC ऑटोमेटिक मीटर में आएगी। क्यों? क्योंकि tan 30 डिग्री केवल एक अनुपात है, किनका, AC और BC का। तो मुझे 30 मीटर मिल चुका है AC। तो अतः AC उस पेड़ की जो ऊंचाई है, अतः ये क्या है, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई 30 मीटर है। इसको हम चाहे तो सिद्ध भी कर सकते हैं कि हमने जो सवाल किया वो सही किया या गलत किया। देखो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा सवाल यहाँ तक हो चुका है, लेकिन हम ये अगर सवाल नहीं कह रहा है सिद्ध करने की तो हम रफ कॉपी में सिद्ध कर सकते हैं कि हमने जो सवाल किया वो सही या गलत है। देखो AC मेरे पास क्या है 30 मीटर, और BC मुझे दे रखा 30/3, तो tan थीटा का मान निकाल लो 30/30/3, 30/3, 30 से 30 कैंसिल आउट हो गया, 1 मिनट, tan थीटा बराबर 30/30/3, 30 से 30 कैंसिल आउट हो गया तो ये बचा 1/√3। अब ये देर का कोण थीटा का tan मान, तो कोण का कौन सा मान है जिसके tan पर हमें 1/√3 मिलता है, तो वहाँ पे थीटा मुझे मिलता है 30 डिग्री। कोण 30 डिग्री के कोण थीटा के 30 डिग्री वाले मान पर हमें tan का मान 1/√3 मिलता है। और देखो सवाल ने 30 डिग्री दे रखा है, इसका मतलब हमने किया है जो सही किया है। तो धन्यवाद, आज की क्लास को हम यहीं रोक रहे हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम सारे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, इससे रिलेटेड जो जो सवाल आ सकते हैं और क्या क्या बन सकते हैं अपने 10वीं के लेवल पर, उन सवालों को हम करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।